Welcome in Maths Magic Part 11. In this part, we are going to discuss least common multiple. In the previous part also we discussed. Here we once again discuss least common multiples. Previous part में एक क्वेश्चन में HCF निकालना था तो वहाँ 2 1 था, लेकिन बनाने के समय इसको 0.12 कर लिया गया बाय मिस्टेक। तो इसको आप 0.12 करके ही ठीक है, आप बना लिए, समझ गए प्रोसेस। 0.21 करके भी उसी तरीके से बना लीजिएगा, थोड़ा सा उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। ये प्रीवियस पार्ट 10 में एलसीएम, जैसे एचसीएफ का 2 प्रोसेस था वैसे एलसीएम का भी 2 प्रोसेस है। नंबर 1 प्राइम फैक्टर मेथड, और सेकंड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, तो 2 मेथड इसमें भी है। तो दोनों मेथड से हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, सीधा एक क्वेश्चन लीजिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ, एक लीजिए 80, 105 एंड आप ले लीजिए 150। फाइंड द एलसीएम ऑफ 80, 105 एंड 150। दोनों मेथड से निकालेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी। आप समझ लीजिए कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए 80, 105 एंड 150, ये तीनों का एलसीएम निकालना है। जैसे एचसीएफ में किए थे सेम, वी एक्सप्रेस ऑल द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखेंगे इसको, लिखिए इसको। तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखने के लिए 2 से स्टार्ट कीजिएगा। 2 से अगर डिवाइड है तो पहले 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो 40। 2 सबको प्राइम बनाना है, ये तो प्राइम नहीं है ना, इसको प्राइम बनाइए। इसको फिर से इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 20। फिर से इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 10। 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर से इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 5। देखिए अब सब प्राइम हो गया, सब प्राइम हो गया। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, ये 2 टू द पावर 1 2 3 4 है ना, 2 टू द पावर 4 इंटू 5। इन दिस वे वी कैन राइट एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब इसमें आइए, ये 2 से डिविजिबल है, 105 नहीं होगा। ये 3 से 1 प्लस 0 प्लस 5, 6 डिविजिबल बाई 3, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3। डिविजिबिलिटी में पढ़े आप पार्ट 9 में। 3 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड कीजिए, ऐसे डायरेक्ट डिवाइड कीजिएगा। 3 3 जा 9, 1 बचा और 5, 15 हो गया। 3 5 जा 15, ऐसे 3 इंटू ये 3 प्लस 5 8, 8 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 से तो नहीं होगा, 5 से होगा। तीनों प्राइम आ गया, बस ये लास्ट हो गया। इस पर आइए, ये तो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 75 तो 2 से नहीं होगा, 3 से। ये दोनों का सम 12, 12 3 से डिविजिबल है, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 से आ जाएगा ये 25। अब ये 2 इंटू 3 इंटू ये, अब तो 3 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 5 से होगा ये। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। समझ गया इसको? प्राइम के प्रोडक्ट में लिखना है जो भी नंबर रहेगा सबको। उसके बाद एलसीएम, जितने भी फैक्टर्स हैं सबका हाईएस्ट पावर को लिखेंगे। मतलब जैसे ये 80 में क्या क्या फैक्टर्स हैं, 2 है 5 है, इसमें क्या क्या है, 3 है 5 है 7 है, इसमें है 2 है 3 है 5 है। चलिए पहला ये 2 है, 2 का पावर 4 है,
इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 का पावर 1 है, 2 मतलब 2 का पावर 1, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 टू द पावर 4 हो गया। दूसरा आइए 5, यहाँ 5 का पावर 1 है, यहाँ 5 का पावर 1, यहाँ 5 का पावर 2, तो हाईएस्ट कौन हुआ? 5 का पावर 2, इसको लिख लिया। 2 हो गया, 5 हो गया, 3 है एक फैक्टर, 3 का पावर यहाँ 1, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी 1, तो 3 लिख दिए। 5 तो हो चुका है। 7 का पावर यहाँ 1, यहाँ नहीं है, नहीं है का मतलब, नहीं है का मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हैं, 7 का पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 1, मतलब यहाँ 7 का पावर 0 है, यहाँ 7 का पावर 1 है, यहाँ भी 7 का पावर 0 है, तो 7 का हाईएस्ट पावर यही है 7 टू द पावर 1। तो इस तरह से जितने भी फैक्टर्स हैं सबका हाईएस्ट पावर को हम लोग लिख डालेंगे। 2 का सबसे हाईएस्ट 2 टू द पावर 4 है, 5 का 1, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट पावर 5 स्क्वायर। 3 का यहाँ 1, वहाँ नहीं है, यहाँ भी 3 है। 7 का हाईएस्ट पावर उसी तरह से 1 है। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आपका एलसीएम होगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप लिखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप समझ गए कि प्राइम फैक्टर से आप कैसे निकालेंगे एलसीएम। अब डिवीजन मेथड से निकालते हैं। देखिए 80, 105 और 150, इसका एलसीएम निकालना है 80 से। आप ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, ये तीनों का एलसीएम चाहिए। आप देखिएगा कि हमारा जो प्राइम नंबर है, जो 2 से स्टार्ट है, 2, 3, 5, 7, एक एक करके वो प्राइम नंबर से डिवाइड कीजिएगा तीनों को, और इसमें से कम 2 डिवाइड होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर डिवाइड होना चाहिए। मान लीजिए और 4, 5 रहता तो कम से कम 2 डिवाइड होना चाहिए, 1 से नहीं होगा। तो आप एक ऐसा प्राइम नंबर लीजिए जिससे कम से कम 2 डिवाइड हो। पहले आप 2 लीजिए, 2 से कोई 2 डिवाइड है? यस, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है 2 से, तो 2 ले लिए। चलो देखिए आगे आगे प्रोसेस। तो ये हो जाएगा 40। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो उसको एज इट इज लिख दीजिएगा। ये 2 से डिवाइड होगा ऑब्वियसली 75। एक लाइन फिर से खींच दीजिए। कम से कम 2 डिवाइड होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ 2 लेते हैं तो 2 से 40 डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 2 नहीं लेंगे। कम से कम 2 डिवाइड होना चाहिए। तो दोनों देखिए तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड होगा, 7, 5, 12 है, ये 12, तो वो भी 3 से डिवाइड होगा। तो चलिए 3 ले लीजिए, 5 भी ले सकते थे। तो 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, इसको एज इट इज ये 15 ऐसा डिवाइड कीजिएगा। 3, 3 जा 9, 1 बचा और 5, 15, 3, 5 जा 15, ऐसे। 75 को डिवाइड कीजिए, 3, 2 जा 6, 1 और 5, 15 बचा ना, 3, 5 जा 15, तो ये हो गया 25। अब देखिए तो 2 से ये अकेला डिवाइड होगा, ठीक है, तो नहीं लेंगे। 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर लेते हैं, 2, फिर ट्राई करेंगे 3 से, फिर ट्राई करेंगे 5 से, ऐसे। 3 से नहीं होगा तो फिर 5, 5 से नहीं होगा तो फिर 7, 7 से नहीं होगा तो फिर 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 11, फिर 13, ऐसे। 5 से तो तीनों डिवाइड होगा, 5, 8 जा 40, 5, 7 जा 35, 5। अब कोई 2 डिवाइड होना चाहिए, 2 से 1 डिवाइड होगा, 3 से कोई डिवाइड नहीं होगा, 4 से कोई नहीं, 5 से 1 डिवाइड होगा बस, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं। 2 अब डिवाइड होने वाला नहीं है, ठीक है। जब 2 डिवाइड होने वाला नहीं है तो आप लिखिएगा LCM इक्वल टू, ये सब का प्रोडक्ट कीजिएगा, 2 × 3 × 5, ये हो गया। फिर इधर जो बचे हैं इंटू 8 × 7 × 5, एक और आया है, ये और इधर जो लाइन से रहेगा
इन सब को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा वो आपका एलसीएम होगा। आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। देखिएगा इसमें जितना आया इसमें भी उतना ही आना चाहिए, प्रोसेस जो भी हो आंसर तो सेम आना चाहिए। तो इस तरह से आप एलसीएम निकालते हैं। यहाँ जनरली हम लोग प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 2 से डिवाइड हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर 3 से, 3 से नहीं हुआ तो फिर 5 से, इस तरह से। और कम से कम 2 डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 ही नंबर है तो दोनों डिवाइड होना चाहिए। 3 नंबर है तो कम से कम 2, 4 है तो कम से कम 2, माने मिनिमम 2। 2 से कम है तो फिर वो डिवाइड नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं एलसीएम। 1-2 अपने से आप प्रैक्टिस कीजिएगा एलसीएम निकाल के। कुछ अब खास सवाल है जिसका एलसीएम आप देखिए अभी और बनेगा एलसीएम का सवाल। ये नंबर चेंज कर देते हैं। तो दोनों मेथड आप समझे, आपको जो आसान लगे, जो सुटेबल लगे उससे आप निकालिएगा। देखिए अब एक एलसीएम निकाल रहे हैं, इसका निकालिए। 0.12 ले लीजिए, ठीक है। एक ले लीजिए 1.8, ठीक है। और एक ले लीजिए आप, चलिए 6 ले लीजिए ना, ठीक है, ठीक है, चलिए रहने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। ये है 0.12, 1.8 और 6, ये 3 का आपको एलसीएम निकालना है। 0.12, 1.8 और 6। पहला क्वेश्चन में एचसीएफ वाला में 0.21 लिए थे, यहाँ लिखते समय 1.2 कर दिए थे, उसको ठीक कीजिएगा। इसका एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखिए सबसे पहले पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम कीजिएगा। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आप इसको 2 बना लीजिए। यहाँ पॉइंट कहाँ है? पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है मतलब यहाँ है, ऐसे है, 6 पॉइंट है ये, इसमें आप 2 0 लगा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट के बाद। आप आगे इधर 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो पॉइंट के बाद सब में नंबर ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए। अब आप पॉइंट हटा लीजिए, 12, 180 और ये बन गया 600। 12, 180 और 600 का आप एलसीएम निकालेंगे और राइट साइड से 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल बैठा देंगे, उसमें जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम निकालेंगे 12, 180 और 600 का। चलिए डिवीजन प्रोसेस से निकालते हैं। 12, 180 एंड 600 का निकालिए। देखिए कोई प्राइम नंबर लीजिए जिससे कम से कम 2 डिवाइड हो। 3 ले लीजिए, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 3 ले लीजिए। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 0, 3 2 जा 6, 0 0। ऐसा प्राइम लीजिए जिससे कम से कम 2 डिवाइड हो, तो 2 ले लीजिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0, 30, 2 1 जा 2, 100। अब कम से कम 2 डिवाइड हो ऐसा प्राइम नंबर लीजिए इधर। 2 1 जा 2, ये 15, ये 50। अब 2 से 1 डिवाइड होगा, 3 से 1 डिवाइड होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। प्राइम लेना है, 1 नहीं लेना है, प्राइम 2 से होता है, 2 ऑनवर्ड। 3 भी नहीं होगा, 5 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो 5 ले लीजिए, ये 1 रहेगा। 5 3 जा 15 और 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 1 जा 5, 0। अब कोई 2 डिवाइड होगा किसी प्राइम से? नहीं होगा। तो ये आपका लास्ट हो गया। तो एलसीएम
एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू ये 1, तो 1 इंटू एनीथिंग 1 ही होता तो उसको छोड़ दिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इंटू 5 60 इंटू 3 इंटू 10, 6 2 जा 12, 12 इंटू 5 और आप बचे 60 और ये 3 10, तो 6 गुना 3 18 और 2 0 1800। ये हुआ आपका एलसीएम किसका? 12 180 और 600 का एलसीएम हुआ 1800। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एलसीएम मीन्स एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। ये जो नंबर्स है इसका एलसीएम, इसमें हर एक में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, तो आप राइट साइड से, ये 1800 है ना, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल बैठा दीजिए। ये होगा आपका रिक्वायर्ड एलसीएम। एलसीएम विल बी 18। ये तीनों का एलसीएम कितना होगा? 18। समझ गए बात? तो इस तरह से अगर डेसिमल में है तो आप डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सब में बराबर कर लीजिए और उसके बाद एलसीएम निकाल के डेसिमल बैठा दीजिए। इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एक फ्रैक्शन का देखिए, एक और सवाल देखिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ, आप ले लीजिए 3:1/3 और ले लीजिए, चलिए 5/12 ले लीजिए और एक ले लीजिए 6/4 ले लीजिए। चलिए इनका एलसीएम निकालना है। क्या कीजिएगा? क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम ऑफ 3:1/3, 5/12 and 6/4. Means all the three are fraction. You have to find their LCM. देखिए, पहला आपका है 3:1/3। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 3 3 जा 9 1 10, ये हो गया आपका 10/3। ठीक है। दूसरा फ्रैक्शन है 5/12। तीसरा है 6/4। तो 6/4 अगर कटता है, दोनों में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको काट के सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो इसको 2 से कट कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये बन जाएगा 3/2। इस तरह से अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर है तो उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, छोटा करके। और अब इसका निकालेंगे एलसीएम। ठीक है। एलसीएम है एलसीएम ऑफ, ये तीनों का न्यूमरेटर 10 5 3, 10 5 3, ये न्यूमरेटर का एलसीएम लीजिएगा आप सिर्फ, और नीचे एचसीएफ ऑफ, ये नीचे का डिनोमिनेटर 3 12 2, 3 12 2, ऐसा। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, LCM of their numerator divided by HCF of their denominator। प्रोसेस समझे? अब 10 5 और 3 का LCM हम लोग निकालेंगे। यहां पर निकालिए 10 5 3 का LCM। ऐसा डिवाइड कीजिए कि कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो। 2 से तो 2 डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी 2 डिवाइड नहीं होगा,
5 से 2 डिवाइड होगा, 5 2 5 1 और ये 3 रह जाएगा। तो एलसीएम कितना होगा, 5 2 ज़ा 10 इंटू 1 10 प्लस 3 30। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 30। समझ गए उसको। ये तीनों का एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे बड़ा है 12, नेक्स्ट है 3, उससे डिवाइड करेंगे। 3 4 ज़ा 12, 0 आ गया। तो 3 और 12 का एचसीएफ हो गया 3, 3 और 12 का एचसीएफ 3, और नेक्स्ट नंबर बचा 2। तो अब 3 और 2 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 छोटा है, 2 1 ज़ा 2 1, तो फिर 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, 1 2 ज़ा 2, अब आया 0। तो ये हो गया आपका लास्ट डिविजर। लास्ट डिविजर इज 1, तो ये 1 हो गया आपका एचसीएफ। LCM of 10 5 3 is 30 and HCF of 3 12 and 2 is 1. So finally 30 by 1 30, 30 is the answer. ठीक, ये चीज समझ गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप समझिए, थोड़ा सा 5 मिनट और पेशेंसली देखिए। आप जरा सा फाइंड द LCM and HCF of, चलिए 10 and 12। फाइंड द LCM and HCF of 10 and 12। 10 और 12 दो नंबर है, इसका LCM और HCF निकालिए। ठीक है, पहले LCM निकालते हैं। 10 12 इसका LCM 2 से डिवाइड करेंगे 5 6, कम से कम 2 डिवाइड होना चाहिए, दोनों डिवाइड हुआ। अब तो और किसी नंबर से 2 डिवाइड होगा नहीं, तो LCM हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 इंटू 6, कितना हो जाएगा ये 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 2 60, ये हो गया आपका LCM। ओके, अच्छा HCF निकालिए 10 और 12 का। बड़ा है 12, तो 12 को डिवाइड करेंगे 10 से, 10 1 जा 10 2, अब 2 से डिवाइड करेंगे फिर 10 को, 2 5 जा 10, पूरा कट गया, रिमाइंडर 0। तो ये लास्ट डिविजर होता है आपका HCF, यही सीखे हैं। तो HCF हो गया आपका 2। ठीक है, LCM 10 और 12 का LCM हुआ 60, HCF हुआ 2। अच्छा, नाउ अब ये जो आपका LCM आया, LCM और ये जो HCF आया, ये दोनों का जरा प्रोडक्ट लीजिए। तो LCM इंटू HCF, LCM 60 और HCF 2, कितना आया 120। और दोनों नंबर का प्रोडक्ट लीजिए, तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स क्या क्या होगा आपका। नंबर है एक 10 और एक है 12, तो इसका प्रोडक्ट 120। आप देखिए ये दोनों सेम है। दो नंबर के केस में, सिर्फ दो नंबर, LCM और HCF का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये चीज आप एज ए रिजल्ट लिख लीजिए। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। इसको याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू उन दोनों नंबर का LCM और HCF का प्रोडक्ट।
एक चीज़ इसमें आप ध्यान दीजिए, इसमें 2 नंबर है, एक फिर उसका प्रोडक्ट, उसका एलसीएम है, उसका एचसीएफ है, तो 4 चीज़ है यहाँ, 2 नंबर, एक एचसीएफ और एक एलसीएम, 4 हुआ। दोनों नंबर का एक एलसीएम हुआ, एक एचसीएफ हुआ और फिर दोनों नंबर है, तो 4 चीज़ हुआ ना। इस 4 में से कोई भी अगर 3 नंबर मालूम हो तो चौथा निकल सकता है। जैसे मान लीजिए कि दोनों नंबर मालूम है और दोनों का एलसीएम मालूम है, तो उसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगर दोनों नंबर मालूम है, उसका एलसीएम मालूम है, तो एचसीएफ निकल जाएगा। अगर एचसीएफ मालूम है, दोनों नंबर मालूम है, तो एलसीएम निकल जाएगा। अगर एचसीएफ मालूम है, एलसीएम मालूम है और दोनों नंबर में से कोई एक नंबर मालूम है, तो भी हम लोग दूसरा नंबर निकाल सकते हैं। देखिए एक सिंपल थोड़ा सा 2 मिनट आप देखिए, तो 4 में से कोई 3 मालूम होने से हम लोग चौथा जो है निकाल सकते हैं। जैसे आप सपोज कर लीजिए कि आपका क्वेश्चन ऐसा है, if HCF and LCM of 2 numbers are, मान लीजिए कि 2 नंबर है, उसका एलसीएम और एचसीएफ 2 एंड, यही दोनों लेते हैं, 2 एंड 60 है। एचसीएफ आया था ना 2 और एलसीएम आया था ना 60। तो इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 2 एंड 60, यानी एचसीएफ 2 है 2 नंबर का और उसका एलसीएम है 60। इफ one number is 10, find the other। एक नंबर अगर 10 है तो दूसरा वाला आपको निकालना है, दूसरा मालूम नहीं है कितना है। समझ रहे हैं बात? इस तरह से। तो 4 चीज में से देखिए 3 चीज दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, दोनों नंबर में से एक दिया हुआ है कि 10 होगा, तो दूसरा निकाल सकते हैं। तो 4 में से कोई 3 दिया हुआ रहेगा तो चौथा हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो अभी रिलेशन पढ़े उस रिलेशन से, ठीक है। आप लिखिएगा कि वी हैव, हम लोग ये जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। एक नंबर है आपका 10 इंटू अदर नंबर, नहीं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। एक नंबर 10 दिया है, दूसरा नंबर हम लोग को निकालना है। तो ये 4 चीजें, मान लो ये दोनों नंबर दिया रहता, एचसीएफ दिया रहता, तो वहां से एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम दिया है, दोनों नंबर दिया है, तो एचसीएफ निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप निकाल लीजिएगा, ऐसे लिखे ना, ये 20 इंटू 60, ये 10 इधर चला आएगा और उधर बच जाएगा अदर नंबर। समझे बात? आप काट लीजिए, तो अदर नंबर आ जाएगा 120। एक नंबर दिया हुआ 10, दूसरा निकालना है ना, ये 2 है ना। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको ठीक से देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, मिस्टेक रह जाता है कहीं थोड़ा। ये 2 इंटू 60 है ना, हम उसको 12 लिख दिए थे, और ये 10 को नीचे ले आइए, 10, तो बचा उधर अदर नंबर, ये इससे काट दीजिएगा, ये 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा 12 अदर नंबर। समझे? इस तरह से अगर मान लीजिए दोनों नंबर मालूम रहता, मान लीजिए ये 12 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है, दोनों नंबर दिया हुआ है, और मान लीजिए कि उसका एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना आता है इसका 60 दिया हुआ,
ये 3 चीज दिया हुआ, आपको HCF निकालना है। मान लीजिए दोनों नंबर दिया हुआ है, LCM उसका 60 दिया हुआ है, HCF निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि LCM 60 इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, नहीं, LCM इंटू HCF इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट। यहां से HCF निकाल लेंगे। उधर 12 इंटू 10 है, ये 60 उधर जाकर नीचे चला जाएगा, है ना, 6 2 आ जाएगा। तो इस तरह से उसका हम लोग HCF निकाल लेंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि दो नंबर का अगर LCM और HCF है मालूम, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू होता है उनका LCM और HCF का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड LCM by prime factor method or by division method. You have understand how to find LCM of decimal number. If numbers are given in fraction, then also we can find their LCM. And one result, that product of the number equal to product of their LCM and HCF. So in this video, this much related to LCM. Yourself you try some problems. In the next video, in part 12, we solve some very important practical examples related to LCM and HCF. LCM और HCF से related कुछ practical application problems लोग बनाएंगे। तो you must go on watching Math Magic part 12 जरूर देखिए। डेली बनाते नहीं हैं, जिस दिन समय मिलता है उस दिन वीडियो बनाते हैं, उसको अपलोड करते हैं। तो आप उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास मैसेज चला जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।